ठीक है ओ भाई बोलना है अटकड़ा टिकट आए जाने सोनी अब तक न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज़ रिपोर्टर शानुलाल सोनी। अभी आए बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के सरोदय बस्ती के निवासी से करता है बात यहाँ पर क्या चल रही है समस्या और किसको कर रहे हैं यहाँ के निवासी सपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राय सिंह है। राय सिंह जी, आपके वार्ड में अभी क्या समस्या चल रही है? हमारे मूल तो समस्या यही है, नाली सड़क का नालियाँ बंद हो गई है तो सीवर लाइन काफ़ी बार ब्लॉक हो जाती है, तो वो समस्या क्या है, साफ़ सफाई नहीं होती उसकी। और दूसरा ये जो सड़क का जो डमरीकरण हो रहा है ये हुआ नहीं है टाइम से। कांकर वगैरह बिछवा दी, कांकर मुड़िया रोड बना दी, लेकिन हुआ नहीं। इसमें कई अड़चनें आ रही है, तो इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए। और क्या क्या अड़चन आ रही है इसमें? अड़चन यही आ रही है कि मतलब पहले जो ठेकेदार आया था उसने मतलब मुड़िया रोड बना दी, लेकिन उसके बाद में उसका डमरीकरण किया नहीं। और चैम्बर वगैरह कुछ नीचे थे वो तो उन्होंने एक लेवल में ले लिए, लेकिन उसके बाद में डमरीकरण हुआ नहीं। ऊपर से ये चुनाव आ गए तो काम बहुत ढीला चल रहा है। और अभी कुछ एक कल्लो जी ने भी कहा है कि भाई हम 2-3 दिनों में रोड बना देंगे। हमने कई लोगों से सुना है, वार्ड में आए थे वो दौरा करने के लिए, तो देखते हैं। आपके बार आप किसकी सरकार बना रहे हो राजस्थान में और किसको कर रहे हो सपोर्ट? हम तो वैसे बीजेपी सालों से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, और इस बार भी हम जेठानंद जी व्यास हैं, एमएलए के प्रतिनिधि हैं, वो एमएलए बीजेपी उम्मीदवार है, एमएलए बीकानेर पश्चिम के बीजेपी एमएलए से उम्मीदवार है, तो आप जेठानंद जी व्यास को सपोर्ट कर रहे हो। और बीजेपी से आप कैसे प्रभावित हो और आप बीजेपी से क्या उम्मीद करते हो? हम बीजेपी से यूँ प्रभावित हैं कि बीजेपी ने जो देश के बड़े बड़े मुद्दे थे, चाहे वो सेना को सुदृढ़ीकरण करना हो, सेना का विकास करना हो, और चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो जम्मू कश्मीर का, जो सालों से पुराने मुद्दे थे वो सारे उन्होंने दूर कर दिए। बीजेपी के कार्यकाल में जो देश हित, राष्ट्रीय समाज हित में जो भी कार्य था वो उससे निजात मिली है आपको? हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम बीजेपी का समर्थन करते हैं। और बीजेपी ने देश को अभी तक काफ़ी कुछ दिया है, और कांग्रेस का राज भी काफ़ी साल रहा है, लेकिन जो विकास बीजेपी के राज में हुआ है वो कांग्रेस से बहुत अधिक है। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी के राज से आप संतुष्ट हो? हम बीजेपी के राज से संतुष्ट हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी को। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, तो बीजेपी से अभी बीकानेर पश्चिम से जेठानंद जी व्यास है, तो जेठानंद जी व्यास से आपको क्या उम्मीद है? वही जीतेंगे, वही आएंगे। जेठानंद जी को जिता रहे हो आपकी बार भारी मतों से बीकानेर पश्चिम से? राजस्थान में किसकी बना रहे हो सरकार? बीजेपी को। सर क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह गुजर। गोपाल जी, आप अभी बीकानेर पश्चिम का जो चुनाव चल रहा है आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम तो सर भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा से क्या उम्मीद है आपको? भाजपा से बहुत उम्मीद है, हमें विकास की उम्मीद है। भाजपा से प्रभावित कैसे हो आप? भाजपा विकास करवाती है, राम राज्य की स्थापना कराएगी। भाजपा राम राज्य की स्थापना करवाएगी। अयोध्या और सबको देख के देश किस हित में जा रहा है उसको देख रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत बड़ा विकास कर रहा है और अपने अग्रणी क्षेत्र में भागा जा रहा है, और कांग्रेस के कुशासन से जनता दुखी हो चुकी है। इसका विकास देखिए आप, ये विकास है कांग्रेस का। आप पीछे ये वीडियो करिए, कांग्रेस का विकास है, ये देख लीजिए। क्या क्या है यहाँ पर समस्या आपके? समस्या हर समस्या, क्या समस्या नहीं है ये पूछिए आप हमें। उन्होंने विकास करवाया, अपना खुद का विकास करवाया, अपनी जेब का विकास करवाया, इसके अलावा कोई। आपके वार्ड में क्या समस्या चल रही है विशेष करके? सर रोडों की है, लाइट की है, आप देखो नाली की हालत बहुत खराब है। या विकास में अभी 5 साल में कल्लो जी एक बार भी हमारे वार्ड में आके या किसी बंदे को बुला के ये नहीं पूछा कि आपकी क्या समस्या है। सिर्फ खुद का विकास, अपने परिवार का विकास और अपने गुर्गों का ही विकास किया। आपका कहने का मतलब है जब पिछली बार बीकानेर की जनता ने भरोसा करके उम्मीदवार बनाया कल्लो जी को, कांग्रेस आई से,
बीडी कल्ला नाम से फेमस है। कल्लो जी को उम्मीदवार बना के जिता कर विधानसभा में भेजा और आप सब लोगों को अपेक्षा थी कि हमारे वार्ड में हमारे शहर में कुछ विकास होगा, जिस पर वो खरे नहीं उतरे, इसलिए आप अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे। हमारे यहाँ कल्लो जी को बुला के हमने बढ़िया स्वागत कराया, ठीक है। पिछली बार हमने पूरे बीजेपी के वोट होते हुए भी हमने कल्लो जी को दिए। आप विशेषकर बीजेपी के सपोर्ट करते थे पिछले कई सालों से, उसको छोड़ के एक बार भरोसा करके फिर से पिछली बार आपने कल्लो जी को सपोर्ट करके और भारी मतों से जिताया। उसके बावजूद आपकी सुध बुद्ध नहीं ली 5 साल के बाद में भी आपके में हमारे का किसी मोहल्ले का या कार्यकर्ता का किसी का फोन नहीं उठाया। जो उनके साथ छिपे हुए चेले चपेटे उन्हीं के अलावा या अपने परिवार के अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। आप हालत देखो, हमारे कहने से नहीं, आप रोडों की हालत देखो, इस हालत क्या रोडों की हालत है। 5 साल में आपका कहने का मतलब है 5 साल तक कल्लो जी ने आपके वार्ड की समस्या का कोई भी सुध-बुध नहीं लिया, कुछ भी स्थायी समाधान नहीं करवाया। अब वो वोट के लिए आएंगे तो आप उनको क्या कहोगे? उनको यही कहेंगे जिनका आपने विकास किया है अपने बंदों का, उन्हीं से वोट मांगो, हमारे से वोट मांगो, कोई मुझ मत रखो, ठीक है। कल्ला जी को अब क्या परमानेंट रिटायरमेंट देंगे हम। तो यहाँ के निवासियों से बहुत कुछ नाराजगी है, कांग्रेस ऐसे बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, विकास नहीं हो रहा है तो भारी रोष है। अब की बार ये जेठानंद जी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं और जेठानंद जी का आप जिता रहे हो। जेठानंद जी का भारी मतों से जिता रहे हैं। पश्चिम से भारी मतों से ये जेठानंद जी व्यास को जिता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये कैंडिडेट है। और राजस्थान में किसकी सरकार बना रहे हो? सरकार बीजेपी की आएगी, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही है और राजस्थान जय श्री राम का नारा है वो प्रचंड रास्ता से जय श्री राम की जय श्री राम। कल्लो जी के राज में विकास हुआ है गुंडों का, और जो आप देख रहे हो भूमाफिया गुंडा राज, प्रशासन में इनकी पकड़, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं और मादक पदार्थों की तस्करी। आप अभी जेठानंद जी से क्या उम्मीद करते हो? जेठानंद जी जब विधायक बनेंगे तो आपके वार्ड व क्षेत्र बीकानेर क्षेत्र की बहुत सारी समस्या है, उसमें कि कुछ निजात मिलेगा या फिर वो भी कल्लो जी की तरह वो भी जीतने के बाद में कल्लो जी की तरह से हरी झंडी दिखा देंगे? नहीं, जेठानंद जी जो है हमारे बीच के सदस्य है और आम आदमी की तरह आम आदमी है, जिसके अब हर लोगों की उन्होंने। आपका कहने का मतलब है कि जेठानंद जी हर आदमी से दिलों से जुड़े हुए हैं और वो छवि है, जेठानंद जी की छवि है, वो कोई नेता वाली छवि नहीं है, जन नेता, जनमानस से जुड़े हुए हैं जेठानंद जी। तो आपको पूरी उम्मीद है कि जेठानंद जी आपकी आवाज जीतेगा तो बीकानेर की बहुत सारी समस्या है, शहर की भी समस्या है, शहर की समस्या है, वो मिटाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जेठानंद जी जैसे ही फिर रहे हैं, आम आदमी आम जनता की भावना है, वो अपने आप जीते हैं। आपका कहने का मतलब है जेठानंद जी में एटीट्यूड नहीं है, घमंड नहीं है, साधारण आदमी है। तो आप साधारण आदमी की छवि देखते हुए आप उनको सपोर्ट करें। देखो, अगर कल्ला जी अगर विकास कराते तो उनको गली गली और घर घर घूमना नहीं पड़ता 5 सालों के अंदर। आपका कहने का मतलब है पिछली बार जब आपने कल्लो जी पर पूरा विश्वास करके बहुमत से जितवाया और विश्वास तोड़ा है, और आज विश्वास तोड़ने के कारण वो अब आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अभी ये जेठानंद जी आपको उम्मीद है अगली बार जेठानंद जी भी नहीं करेंगे तो फिर तीसरी को देखेंगे? वो तो देखो समय बताएगा। अभी लोकतंत्र में मत देने का सबको अधिकार है। 25 तारीख को पूर्ण बहुमत से और 3 तारीख को पूर्ण बहुमत से राजस्थान में सरकार बनेगी। उसके अलावा मध्य प्रदेश, मेरा संदेश है, यहाँ हमारे को वोट मांगने की जरूरत नहीं है। लोगों की ऑटोमेटिक भावना ये है कि जेठानंद जी के साथ जुड़ना। हमारे को किसी के वोट लाने की जरूरत नहीं है कि वोट लाना है, अगले घर से अपना हर आदमी हर एमएलए का विकास बोलता है, काम जो करवाता है उसकी पूजा होती है, काम की पूजा है। जो काम कराएगा तो अगली बार हर घर में जाकर नहीं कहना पड़ेगा आप मुझे वोट दो। काम कराने के बाद में जनता ऑटोमेटिक उससे जुड़ जाएगी, उसको ही सपोर्ट करेगी। ये चाहते हैं हम, और ये हम आपके थ्रू रिक्वेस्ट कहना चाहते हैं कि जेठानंद जी को श्री राम। हर कार्यकर्ता जेठानंद है, ऐसा नहीं कि हर कार्यकर्ता जो चुनाव दे रहा है वोट वो जेठानंद है, खुद को जेठानंद। विधानसभा में सबसे बड़ी जीत होगी जेठानंद व्यास की। जय श्री राम। आपका सर क्या नाम है आपका? देवकिशन। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो अभी? मैं तो बीजेपी नहीं करा। बीजेपी से आपको क्या उम्मीद है?
बस देखो अब हारे या जीते हमें तो वोट बीजेपी जीत रहा है जेठानंद जी जीत रहा है। जीत रहे हैं बस। क्या ये इतना भारी बहुमत से सपोर्ट मिल रहा है तो वो हार कैसे जाएगा? नहीं मैं शुरू से ही बीजेपी का ही हूँ। आपके वार्ड में कितना परसेंट आपके वार्ड में कितना परसेंट वोट जेठानंद जी को दे रहे हो अभी? 100% इस बार वोट जेठानंद जी को है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर सब जेठानंद जी को देने के वोट तैयार है इस बार। सोनी अब तक न्यूज के माध्यम से आप सभी मोहल्ले वासियों को, बीकानेर शहर के निवासियों से अपील है कि 25 तारीख 25 को आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, घरों से निकलकर, और मतदान की जो है तारीख वो ध्यान रखें। मैं कुछ महिला से करता है बात। क्या नाम मैडम आपका? सलोचना। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो बीकानेर पश्चिम से? मैं वोट तो हमेशा सु देवा पानी देवाला बीजेपी ने। बीजेपी सपोर्ट कर रहे हो। क्या नाम मैडम आपका? मीना देवी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम तो हमेशा से बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। केंद्र सरकार को भी है। केंद्र सरकार मोदी से प्रभावित होकर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी का कार्यकाल आपको अच्छा लगा? मोदी जी मन में बस गया और देख रहा हूँ अयोध्या नगरी कोई ले जाया जीतिया तो ले जा। मैडम क्या नाम है आपका? संतरा देवी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मोदी को। मोदी जी को। क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहूँ कि अयोध्या नगरी दिखो बुढ़ा आदमी ने की साधन कर पर जय श्री राम का डंका लगा। मैं आपका कहने का मतलब है अयोध्या में भव्य हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, तो मोदी जी के राज में पहले भगवान श्री राम तिरपाल में थे, तिरपाल में विराजमान थे, अभी भवन और मंदिर बन रहा है राम जी का, तो आप मोदी जी के राज में ही दर्शन करना चाहते हो? सम्मान करें कोई कौन कर सके इतना साल में। थैंक यू, धन्यवाद। नगरी इतना साल में कोई गई